राधे राधे साथियों। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उस समय अगर आप 3 पवित्र शब्द श्रद्धा से बोल लें तो समझिए आपके भाग्य के बंद पड़े द्वार भी खुलने लगते हैं। धन, वैभव और सुख समृद्धि की धारा अपने आप आपके जीवन में बहने लगती है। हर मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। भक्तों, आज का ये छोटा सा प्रवचन आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकता है कि आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इसलिए इसे शुरू से अंत तक पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ जरूर सुनिए और समझिए। कहा जाता है कि भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने का एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे जिसने भी जान लिया और सच्चे मन से अपनाया, उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि जल चढ़ाते समय केवल हाथ नहीं उठते, बल्कि आपका भाग्य उठता है। सिर्फ तांबे के पात्र से पानी नहीं बहता, बल्कि आपकी जिंदगी की रुकावटें बहकर दूर हो जाती हैं। साथियों, जब आप प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उस समय आपका मन, आत्मा और भावनाएं पूर्ण रूप से ईश्वर से जुड़ जाती है। उस पल जो शब्द आपके मुख से निकलते हैं वही ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं और वहीं से आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको उन्हीं 3 दिव्य शब्दों का रहस्य बताने जा रहा हूँ, जिन्हें केवल बोलना है, लेकिन मन शुद्ध होना चाहिए, भावनाएं सच्ची होनी चाहिए और विश्वास अडिग होना चाहिए। भक्तों, इन 3 शब्दों में इतनी शक्ति है कि असंभव भी संभव हो जाता है। रुका हुआ धन मिलने लगता है, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, रिश्तों में फिर से मिठास आ जाती है और जीवन में सुख शांति का संचार होने लगता है। लेकिन यह कृपा उन्हीं पर बरसती है जो अपने इरादों को पवित्र रखते हैं और सूर्य देव के सामने विनम्र होकर नमन करते हैं। इसलिए आज ही मन में यह संकल्प लें कि जब भी सूर्य देव को जल देंगे, इन पवित्र शब्दों का उच्चारण जरूर करेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह किस्मत खुद चलकर आपके पास आएगी और जीवन में एक अनोखा सुकून भर जाएगा। अब जरा सोचिए, जब हर दिन सूरज उगता है तो उसकी पहली किरणें धरती को स्पर्श करती है। वे पेड़ों को जीवन देती हैं, नदियों को चमक देती हैं, पहाड़ों को ऊर्जा देती हैं और फिर हमारे शरीर में शक्ति भर देती हैं। उसी प्रकार जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो वही किरणें हमारे मन, हमारे कर्म और हमारे भाग्य को भी प्रकाशित कर देती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्य सूर्य को जल अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, क्योंकि सूर्य ही भगवान विष्णु का तेजस्वी स्वरूप है और जहाँ विष्णु का प्रकाश होता है वहाँ लक्ष्मी स्वतः निवास करती है। अब सवाल ये उठता है कि सूर्य देव को जल देते समय किन शब्दों या मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तो सुनिए मेरे प्रिय भक्तों, 3 ऐसे मंत्र हैं जिनका जप मात्र ही जीवन के सारे दोषों को हर लेता है, गरीबी को दूर कर देता है और जीवन में एक दिव्य तेज भर देता है। पहला मंत्र है घृणी सूर्याय नमः। इसका अर्थ है, हे सूर्य देव, आपके भीतर जो तेज, ऊर्जा और ज्ञान का प्रकाश है, मैं उसे नमन करता हूँ। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता नष्ट होने लगती है, आलस्य दूर होता है और मन में नई चेतना जाग उठती है। दूसरा मंत्र है सूर्याय नमः। यह अत्यंत सरल होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। जब आप इस मंत्र के साथ जल अर्पित करते हैं तो आपके कर्म शुद्ध होने लगते हैं और जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तीसरा मंत्र है आदित्याय नमः। आदित्य का अर्थ है जो सबको जीवन देता है, जो इस सृष्टि का आधार है। इस मंत्र का जप केवल सूर्य की पूजा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सूर्य को जल अर्पित करना अपने भीतर कृतज्ञता जगाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य देव को नमन करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं टिकता। अब विधि को भी जान लीजिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करके शरीर और मन को शुद्ध कीजिए। फिर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरिए, उसमें थोड़ा सा लाल फूल,
कुछ अक्षत और यदि संभव हो तो लाल चंदन की एक बूंद डालिए। मन को शांत करके जैसे ही सूर्य की पहली किरणें दिखाई दे, पूर्व दिशा की ओर मुख करके धीरे धीरे जल अर्पित करें। ध्यान रहे जल की धारा पतली और निरंतर हो, ताकि सूर्य की किरणें उस जल से होकर आपके नेत्रों और मस्तिष्क तक पहुंचे। उसी क्षण जो ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती है, वही आपके जीवन को उज्जवल बनाती है। महाराज जी कहते हैं, जिस घर में कोई भी सदस्य प्रतिदिन सूर्य को जल देता है, वहां की दरिद्रता स्वतः समाप्त हो जाती है और वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगती है। कई लोग कहते हैं कि हम शहरों में रहते हैं, हमें सूर्य ठीक से दिखाई नहीं देता। तो जान लीजिए, जहां श्रद्धा होती है वहां भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। आप बालकनी में खड़े होकर भी सूर्य की दिशा में जल अर्पित कर सकते हैं। भावना ही सबसे बड़ा माध्यम है। धन और सफलता केवल परिश्रम से नहीं मिलती, उसमें ईश्वर की कृपा भी जुड़ी होती है, और कृपा वहीं बरसती है जहां सच्ची श्रद्धा होती है। तो सूर्य देव को जल अर्पित करना कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा से जुड़ने का मार्ग है। जो लोग हमेशा आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं, जिनके काम बार बार बिगड़ जाते हैं, जिनके घर में अशांति बनी रहती है, यदि वे प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करने लगे तो कुछ ही समय में उनकी जिंदगी बदलने लगती है। प्रेमानंद जी महाराज एक उदाहरण बताते हैं कि एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता था, फिर भी कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहा था। महाराज जी के कहने पर उसने 5 दिनों तक नियमित रूप से सूर्य को जल दिया और इन 3 मंत्रों का जाप किया। 21 दिन पूरे होते ही उसके व्यापार में ऐसा परिवर्तन आया कि वह स्वयं चकित रह गया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी अभाव न आए, तो आज से ही यह संकल्प ले कि प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे और सच्चे मन से इन मंत्रों का जाप करेंगे। भावना रखिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन के अंधकार को मिटा दीजिए और मेरे कर्मों में प्रकाश भर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कुछ ही दिनों में जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे, क्योंकि सूर्य केवल आकाश में नहीं है, वह आपके भीतर भी है, आपके विश्वास में, आपके कर्मों में और आपके हृदय में। खरी बर याद जाते के जब यह आंतरिक सूर्य जागृत होता है तो जीवन में आलस्य समाप्त होता है, उत्साह बढ़ता है और समृद्धि अपने आप आने लगती है। सूर्य देव को जल अर्पित करना वास्तव में स्वयं के भीतर की शक्ति को जगाने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है। जब यह शक्ति जागती है तो जीवन में अंधकार टिक नहीं पाता और उजाले का साम्राज्य स्थापित हो जाता है।